Assalamualaikum, welcome students. This is computer science course for first year class and we are doing chapter number 2, information networks, and today is its 6th lecture, and this is also the last lecture of chapter 2. And my name is Mr. Aziz Sajid, lecturer in computer science. In today's lecture we are going to cover the topics. The first topic is network topologies, which is already started from last lecture. We'll cover that. And the next topic is OSI model, Open System International. Open Systems International ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग में. इसके मतलब भी हम देखेंगे, इसको थोरली आज स्टडी करेंगे. शुरू करते हैं. पहले नेटवर्क टोपोलॉजीज़, ये कंटिन्यू टॉपिक है प्रीवियस लेक्चर से. जी, ट्री टोपोलॉजी. इट इंटीग्रेट्स मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ ऑन अ बस. एक बस टोपोलॉजी पे जब आप मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसी सूरत में बनने वाली टोपोलॉजी को या शेप को हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं. In its simplest form, only hub devices connect directly to the tree bus and each bus functions as the root of a tree of devices. सादा तरीन तरीक़ा से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो हब होगी वो बस टोपोलॉजी से कनेक्ट होगी और हब एज अ रूट वर्क करेगी बस टोपोलॉजी के साथ कनेक्ट होने के लिए, डिवाइसेस के लिए. The bus star hybrid approach supports future expandability of the network. अब चूँकि इसमें हम बस टोपोलॉजी के साथ स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट कर लेते हैं, ट्री टोपोलॉजी का जिसको हमने नाम दिया हुआ है, तो ये अगर नेटवर्क को फ्यूचर में एक्सपैंड करना हो मुख्तलिफ़ तरह से, मतलब आपने स्टार टोपोलॉजीज़ को आगे फर्दर एक्सपैंड करना है या मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज़ को इकट्ठा करना है, जॉइंट करना है, या बस टोपोलॉजी को आगे फर्दर एक्सपैंड करना है, तो ऐसी सूरत में हम बस और स्टार टोपोलॉजीज़ को कनेक्ट करके ट्री टोपोलॉजी बना लेते हैं और इसके ज़रिए नेटवर्क मज़ीद एक्सपैंड हो सकता है. मच बेटर दैन अ बस. अब ये बस टोपोलॉजी से बेहतर है क्योंकि बस टोपोलॉजी में हमने देखा था कि लिमिटेड नंबर ऑफ़ डिवाइसेस होती हैं और ब्रॉडकास्ट जनरेशन हो रही होती है. उसमें जो भी जनरेट करते हैं हम टेक्स्ट, वो ब्रॉडकास्ट होता है. उसमें से जो डेस्टिन्ड डिवाइस होती है फिर उसको रिसीव करके उसको रिस्पॉन्स कर सकती है या प्रोसेस कर सकती है. और स्टार में क्या था, लिमिटेड नंबर ऑफ हब पोर्ट्स अलोन. स्टार टोपोलॉजी जब हम सिंपल कनेक्ट करते हैं तो उसमें डिवाइसेस हब के साथ अटैच होती हैं. तो अब चूँकि हब पे पोर्ट्स लिमिटेड होती हैं कि कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, 4 या 8 या 16 इस तरह से, तो उसमें चूँकि पोर्ट्स लिमिटेड हैं तो उस हिसाब से डिवाइसेस भी लिमिटेड हो जाती हैं. लेकिन जब आप स्टार टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी के साथ अटैच कर देते हैं, फिर आप एक ही बस टोपोलॉजी पे मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज कनेक्ट करके उसको मज़ीद एक्सपैंड कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ डिवाइसेस भी बढ़ सकती हैं और सिस्टम भी एक्सपैंड हो जाता है, नेटवर्क सिस्टम. ये दिखाया गया है एक पिक्टोरियल व्यू कि ये जो सेंटर वाला सिस्टम है, आप इसको एज अ हब कनेक्ट करें, एज अ हब कंसिडर करें तो ये स्टार टोपोलॉजी में वर्क कर रहा है. इस तरफ भी अगर ये सेंट्रल सिस्टम एज अ हब वर्क कर रहा है तो ये सिस्टम स्टार टोपोलॉजी बना रहे हैं. अब इन दोनों स्टार टोपोलॉजीज़ को ये नीचे बस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है. स्टार नेटवर्क्स जो हैं वो बस के साथ कनेक्ट हो गए हैं. इस सूरत में ये एक ट्री टोपोलॉजी की शेप में आ गया है. ये अगर आप देखें तो इस सिस्टम के साथ आगे ये ट्री बना हुआ है, इधर भी ट्री बना हुआ है, उसको फिर सेंट्रल सिस्टम के साथ कनेक्ट करके एक बस में अटैच करके ट्री बना दिया गया है. इस सिस्टम में भी अगर आप देखें तो ये स्टार टोपोलॉजीज चल रही हैं नीचे, उनको सबको सेंट्रल सिस्टम के साथ अटैच कर दिया गया. यानी इस मिक्सिंग के ज़रिए या बस और स्टार को ज्वाइन करने से आप नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं
नंबर ऑफ़ डिवाइसेस एक्सपैंड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और जो लिमिटेशन है उसको हटाकर नेटवर्क को मज़ीद फैलाया जा सकता है। जी, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द कंसेप्ट ऑफ रूट्स। मैश टोपोलॉजी में हम ये देखते हैं कि किसी भी डिवाइस को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होने के लिए कितने रास्ते अवेलेबल हैं, कितने रूट्स अवेलेबल हैं। Unlike each of the previous topologies, messages sent to a mesh network can take any of the several possible paths from source to destination. बाकी जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हमने देखी हैं उनमें वेज बने होते हैं, पाथ्स बने होते हैं जिनके ज़रिए मैसेज सेंड होता है और जिनके ज़रिए रिसीव होता है। उनसे हटकर मैश टोपोलॉजी में हर सिस्टम को मल्टीपल वेज या सेवरल पॉसिबल पाथ्स मिले होते हैं किसी भी सिस्टम से अटैच होने के लिए, डेस्टिनेशन से अटैच होने के लिए। ऐसी सूरत में सेवरल पॉसिबल वेज में से जो सूटेबल वे होता है उसको चूज़ कर लेता है। सम वैन्स लाइक इंटरनेट एम्प्लॉय मैश रूटिंग। जैसे इंटरनेट है, इसमें मैश रूटिंग इस्तेमाल होती है, मतलब मल्टीपल पाथ्स मिले होते हैं एक सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम से, यानी लोकल सिस्टम को रिमोट से या रिमोट को लोकल से ज्वाइन होने के लिए, ताकि अगर एक वे ऑफ हो जाए या डैमेज हो जाए या इन यूज़ हो तो दूसरे पाथ्स के ज़रिए कम्युनिकेशन हो सके और मैसेजेस सेंड और रिसीव हो सकें। अब मैश ऑफर सेवरल एडवांटेजेस ओवर द अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इसके फ़वाइद भी हैं मैश टोपोलॉजी के, जैसे अभी हम देख रहे थे इसमें कि इसमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है वो सेवरल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, तो सिस्टम को वेट नहीं करना पड़ता कि अगर एक ही पाथ अवेलेबल है तो वो फ्री हो, या अगर डैमेज है तो वो उसको रिपेयर किया जाए तो उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सके। मल्टीपल वेज होते हैं तो उनमें से कोई भी एक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी इसका एडवांटेज है। अब इसमें जो पहला एडवांटेज बताया हुआ है वो है हाई फॉल्ट टॉलरेंस ड्यू टू मल्टीपल लिंक्स। अब फॉल्ट टॉलरेंस यानी अगर एक पाथ में या एक वे में फॉल्ट आ गया है तो उसको सिस्टम की कम्युनिकेशन को रोकने पे असर नहीं करना चाहिए, सिस्टम कोई दूसरा पाथ इस्तेमाल कर सकता है। हाई फॉल्ट टॉलरेंस हुआ। नेक्स्ट है वर्क्स फाइन अंडर सीवियर लोड्स। काफ़ी ज़्यादा अगर ट्रैफिक है नेटवर्क की, मैसेजेस सेंड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, ऐसी सूरत में भी मैश टोपोलॉजी जो है ये नेटवर्क बेहतर काम करता रहता है। ट्रबल शूटिंग इज़ ईजी। इसमें अगर कोई इशू बन जाता है, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि कोई पाथ डैमेज हो जाता है या कम्युनिकेशन उसमें से फेलियर आ रहा है, तो मैसेज सेंडिंग या रिसीविंग नहीं रुकती, वो दूसरे पाथ से वर्किंग करती रहती है और जो पाथ वर्किंग में नहीं है उसको ट्रबल शूट किया जा सकता है। Disadvantages include the difficulty of installation and reconfiguration as well as the cost of maintaining redundant links. तो एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी मौजूद है कि इसको इंस्टॉल करना और रिकन्फिगर करना मुश्किल होता है, इसके साथ साथ इसको मेंटेन करना वो भी कॉस्ट पड़ती है उसकी, क्योंकि रिडंडेंट लिंक्स मल्टीपल लिंक्स होते हैं तो उन सभी को मैनेज करके रखना इस पर कॉस्ट पड़ती है। ये एक मैश टोपोलॉजी की शेप दिखाई हुई है। अब देखें तो हर सिस्टम जो है किसी दूसरे सिस्टम से मल्टीपल लिंक से कनेक्ट है। जैसे अगर आप ये ऊपर वाला सिस्टम और ये जो नीचे सिस्टम है इसको अगर आप देखें तो इनको ये आपकी लेफ़्ट साइड से भी वे मिल रहा है, आपकी राइट साइड से भी वे मिल रहा है, ये डायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला सिस्टम ये डाउन लेफ़्ट कॉर्नर वाले सिस्टम से अटैच होकर फिर नीचे अटैच हो रहा है। इसी तरह ये राइट सिस्टम से कनेक्ट होकर नीचे अटैच हो रहा है, और इसी तरह अगर ये अपने लेफ़्ट साथ वाले सिस्टम से कनेक्ट होकर नीचे भी अटैच हो रहा है, और ये राइट सिस्टम इधर कनेक्ट होकर ये भी डाउन सिस्टम से अटैच हो रहा है। इस तरह मल्टीपल वेज बनते हैं। अगर कोई एक रास्ता या एक पाथ डैमेज हो भी जाता है या 2 या 3 पाथ्स पे डैमेज हो जाते हैं, फिर भी मैश टोपोलॉजी में अवेलेबिलिटी होती है कि वो सिस्टम में कम्युनिकेशन को जारी रख सके ताकि कम्युनिकेशन या मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें
ये बताया गया है कि दो सिस्टम्स जो नेटवर्क में हैं वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनमें कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है, वो एक्नॉलेज कैसे होता है, और मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग कैसे होती है, उसकी कोडिंग और डी कोडिंग कैसे होती है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझें। इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स चैप्टर में ओपन सिस्टम्स इंटरनेशनल OSI मॉडल बिगेन एज अ रेफरेंस मॉडल। जब इसको शुरू किया गया तो एक हवाले के तौर पे इस्तेमाल किया गया था कि इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम्स में होनी चाहिए, बट हैज़ सिंस बीन इम्प्लीमेंटेड। रेफरेंस मॉडल होने के बावजूद तब से ये इम्प्लीमेंटेड है और इस्तेमाल हो रहा है। इट वाज क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO ने इसको क्रिएट किया था, टू प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर हाउ डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेसेस शुड इंटरेक्ट अक्रॉस नेटवर्क्स। OSI मॉडल जो है ये ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने इसको प्रोवाइड किया था, क्रिएट किया था कि सिस्टम जो हैं आपस में नेटवर्क्स में कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। Standards were created for the computer industry, allowing different networks to work together efficiently. ये स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए गए थे ताकि कंप्यूटर इंडस्ट्री को अलाउ किया जा सके कि डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं आपस में बेहतरीन तरीके से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। There are 7 layers in OSI मॉडल। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन में 7 लेयर्स होती हैं। Each layer is responsible for a particular aspect of data communication. डेटा कम्युनिकेट करने के लिए हर लेयर का एक ख़ास काम है। For example, one layer may be responsible for establishing connections between devices. एक लेयर का ये काम हो सकता है कि उसने 2 डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। While another layer may be responsible for error checking during transfer. और किसी दूसरी लेयर का काम हो सकता है कि जब कम्युनिकेशन हो रही है या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें एरर चेकिंग करे कि डाटा कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया है या कोई मिसिंग है या कोलिजन हो गई है, डाटा कोलाइड हो गया, तो उन फ्रेम्स को दोबारा सेंड करना है। इसको देखते हैं जी। The layers of OSI model are divided into 2 groups, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। 7 लेयर्स हैं, उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक को अपर लेयर का नाम दिया है और एक को लोअर लेयर का नाम दिया हुआ है। द अपर लेयर फोकस ऑन यूज़र एप्लीकेशन एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर्स प्रायर टू ट्रांसपोर्ट। अपर लेयर्स जो है वो इस बात पे फोकस कर रही होती हैं कि यूज़र एप्लीकेशन और फाइल्स जो हैं वो सिस्टम में ट्रांसपोर्ट से पहले कैसे शो होंगी, कैसे रिप्रेजेंट होंगी। प्रायर टू ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट करने से पहले कैसे रिप्रेजेंटेशन की जाएगी उनकी। फॉर द मोस्ट पार्ट नेटवर्क इंजीनियर्स आर मोर कंसर्न्ड विद द लोअर लेयर्स। एक सिस्टम में डाटा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है ट्रांसफ़र से पहले, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है। डाटा डेस्टिन्ड डिवाइस पे जाके कैसे रिप्रेजेंट होगा ये ज़्यादा इशू होता है, इसलिए इंजीनियर ज़्यादातर लोअर लेयर्स पे वर्क कर रहे होते हैं। इट्स द लोअर लेयर्स दैट कंसंट्रेट ऑन हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस अ नेटवर्क एक्चुअली अकर्स। कि नेटवर्क के अक्रॉस जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगी वो लोअर लेयर्स में आती है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट लेयर बताई हुई है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स नेटवर्क सर्विसेज टू यूज़र एप्लीकेशंस। यूज़र एप्लीकेशंस के लिए जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए प्रोवाइड की जाती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम्स रनिंग ऑन अ मशीन such as an email program and other services running on a network such as a print server or another computer's application. एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि ये यूज़र की एप्लीकेशंस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसमें ये भी है कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोग्राम्स के दरमियान कैसे एक्सचेंज होगी, ये भी है कि अगर डिफरेंट सिस्टम्स पे ईमेल प्रोग्राम चल रहा है तो वो कैसे चलेगा, और ये भी कि सर्विसेज अगर नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे प्रिंटर इस्तेमाल हो रहा है, प्रिंट सर्विसेज, तो वो पूरे नेटवर्क में किस तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इन सब की जो सर्विसेज प्रोविज़न है वो एप्लीकेशन लेयर की ज़िम्मेदारी होती है।
जी दूसरा है प्रेजेंटेशन लेयर, कंसर्न विद हाउ डेटा इज़ कन्वर्टेड एंड फॉर्मेटेड फॉर डेटा ट्रांसफ़र। प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि डेटा को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और फॉर्मेट किया जाएगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए। एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेट कन्वर्जन्स इंक्लूड ASCII, ASCII टेक्स्ट, ये डेटा ट्रांसफ़र का या फॉर्मेट का एक मेथड है ASCII सिस्टम। फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड GIF एंड JPG फॉर इमेजेस, अगर टेक्स्ट के लिए हो तो ASCII में कन्वर्ट होगा, इमेजेस हैं तो GIF या JPG में कन्वर्ट हो जाती हैं। दिस लेयर परफॉर्म्स कोड कन्वर्जन, डेटा ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन लेयर का काम कि ये कोड को कन्वर्ट करे, डेटा को ट्रांसलेट करे, कंप्रेस करे और उस पर अगर एनक्रिप्शन लगनी है, कीज़ वगैरह लगनी है, पासवर्ड्स लगने हैं तो वो भी प्रेजेंटेशन लेयर के ज़रिए लगाए जाएंगे। सेशन लेयर, सेशन लेयर डिटरमिन्स हाउ टू डिवाइसेस एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज अ कनेक्शन। सेशन लेयर का काम दो डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगी, उसको मेंटेन रखेंगी और मैनेज करेंगी। कनेक्शन की इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजिंग सेशन लेयर की ज़िम्मेदारी होती है। हाउ दे टॉक टू ईच अदर, मतलब कि वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी या बातचीत करेंगी। दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड सेशंस। जिस वक्त दो डिवाइसेस आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करती हैं और जब तक वो कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है उतने टाइम को सेशन कहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है दीज कनेक्शंस आर कॉल्ड सेशंस। जी नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। Transport layer is responsible for breaking the data into segments, establishing an end-to-end logical connection between machines and providing for error handling. ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि जो डेटा आपने ट्रांसफ़र करना है उसको पैकेट्स में या सेगमेंट्स में ब्रेक करे, उसके बाद एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन बनाए उस डेटा का, यानी फ़र्ज़ करें डेटा जो था वो बल्क में था तो उसके सेगमेंट्स बना के उसको नंबरिंग कर दी गई 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह उनको एंड टू एंड लॉजिकल कनेक्शन में कनेक्ट करना है कि पहले वन सेगमेंट के साथ दूसरा अटैच होगा, जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ताकि उसमें सीक्वेंस बनी रहे बिटवीन मशीन्स एंड प्रोवाइडिंग फॉर एरर हैंडलिंग। तो इसके साथ साथ एरर हैंडलिंग भी हो जाती है, यानी अगर सेगमेंट्स में फ़र्ज़ करें नंबर 5 मिसिंग हो गया है तो वो फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सेगमेंट 1 2 3 4 के बाद 6 रिसीव हो गया है, 5 रिसीव नहीं हुआ, तो उस एरर को हैंडल करना होता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। जी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग एड्रेसिंग ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में जो एड्रेसेस इस्तेमाल होंगे डिवाइसेस के, उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो नेटवर्क लेयर का काम है। Determining the routes that information will take on its journey, जिन पाथ्स के ज़रिए या रूट्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी उस जर्नी को मेंटेन करना, डिटरमिन करना। एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक कंजेस्शन, नेटवर्क ट्रैफिक को भी ध्यान में रखना कि उसमें ज़्यादा सिस्टम पाथ्स पे लोड ना पड़ जाए, तो कंजेस्शन का भी ध्यान रखना। डेटा एट दिस लेवल इज़ पैकेज्ड इनटू पैकेट्स। इस लेवल पे जो डेटा होता है वो पैकेट्स में कन्वर्ट होके पैकेज की सूरत में ट्रांसफ़र हो रहा होता है नेटवर्क लेयर में, क्योंकि उसके जो सेगमेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट लेयर ने बना दिए होते हैं सेगमेंट्स के। उसके बाद जो उसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो नेटवर्क लेयर में उनको पैकेट्स को पैकेज की सूरत में मैनेज किया जाता है। जी डेटा लिंक लेयर। Data link layer provides the link for how data packaged into frames is communicated through hardware to be transported across a medium. Data link layer का काम है कि जो डेटा है जिसको हमने फ्रेम्स में पैकेज कर दिया है वो हार्डवेयर के ज़रिए कैसे ट्रांसपोर्ट होगा एक मीडियम से दूसरे, एक मीडियम से जो है डिवाइसेस में जो डेटा पैकेज्ड हो चुका है, फ्रेम्स बन चुके हैं, वो किस तरह से कम्युनिकेट होंगे। इट कम्युनिकेट्स विद नेटवर्क कार्ड्स, मैनेजेस फिजिकल लेयर कम्युनिकेशंस बिटवीन कनेक्टिंग सिस्टम्स एंड हैंडल्स एरर नोटिफिकेशन। ये
जो सोर्स एड्रेस या सोर्स डिवाइस होती है और जो डेस्टिनेशन डिवाइस होती है उसके दरमियान जो नेटवर्क के कार्ड्स होते हैं या फिज़िकल जो लेयर होती है उसको कम्युनिकेट कर रहा होता है और सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहा होता है। इसके साथ साथ मैसेजेस में या फ्रेम्स में ये भी नोट कर रहा होता है कि कहाँ पे एरर आया है या टोटल डेटा जो है फ्रेम्स की सूरत में स्मूथली ट्रांसफ़र हो चुका है। इन दोनों बातें इसने ये डेटा लिंक लेयर की ज़िम्मेदारी होती हैं। जी, फिज़िकल लेयर। Physical layer specifies how data is processed into bits and physically transferred over medium such as cables. ये फिज़िकल लेयर का काम है कि डाटा जो है वो बिट्स में कैसे प्रोसेस हुआ है और किसी मीडियम यानी केबल्स के ज़रिए कैसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग एंड मेंटेनिंग द फिज़िकल लिंक बिटवीन सिस्टम्स। फिज़िकल लेयर का काम है कि फ़िज़िकल लिंक्स बनाए सिस्टम्स के दरमियान और उनको एक्टिवेट भी रखे और मेंटेन भी रखे जब तक दो सिस्टम्स में कनेक्शन इस्टेब्लिश रहता है, ताकि डेटा ट्रांसफ़र हो सके और स्मूथली ट्रांसफ़र हो सके और मीडियम में कहीं पे बिट्स मिस हो जाएं तो उसका भी पता चल जाए। चूँकि डेटा बिट्स की सूरत में जा रहा है तो अगर बिट्स मिसिंग हैं तो वो भी पता चल जाए कि डेटा कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। जी, ये इसका एक पिक्टोरियल व्यू है। ये ऊपर वाले जो 3 लेयर्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती हैं और जो नीचे वाली 4 हैं ये नेटवर्क में आ जाती हैं। इनको एक बार दोबारा देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर का काम, नेटवर्क एक्सेस टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को नेटवर्क की एक्सेस देना, जैसे वेब ब्राउज़र होते हैं गूगल क्रोम वगैरह, एप्लीकेशन लेयर का काम है उनको नेटवर्क में एक्सेस देना। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन का काम है कि टाइप्स ऑफ डेटा को देखना। HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स जो होते हैं और एन्क्रिप्शन सर्विसेज, अगर उन पे कोडिंग वगैरह या पासवर्ड्स वगैरह लगने हैं तो वो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। तीसरा है सेशन लेयर, स्टार्ट्स एंड एंड सेशंस एंड आल्सो कीप्स देम आइसोलेटेड। दो सिस्टम्स के दरमियान में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन करना और मैनेज करके रखना जब तक वो आपस में इस्टेब्लिश रखें कनेक्शन और डेटा ट्रांसफ़र होता रहे। ये सेशन लेयर का काम है। ट्रांसपोर्ट लेयर डिफाइंस पोर्ट्स एंड रिलायबिलिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि डिवाइसेस जो कनेक्टेड हैं नेटवर्क में वो किन पोर्ट्स के लिए डाटा ट्रांसफ़र करेंगे और उनकी रिलायबिलिटी क्या है। नेटवर्क लेयर लॉजिकल और IP एड्रेसिंग डिटरमिन्स बेस्ट पाथ फॉर द डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर का काम है कि वो एड्रेसेस को नोट करे और बेस्ट पाथ्स जो है वो डिसाइड करे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन डिवाइसेस तक जहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र करना है। ये नेटवर्क लेयर का काम है। डेटा लिंक लेयर स्विचेस मैक एड्रेसिंग। डेटा लिंक लेयर में जो पोर्ट्स बनती हैं, जो स्विचेस आते हैं एंड टू एंड डेटा ट्रांसफ़र के लिए दरमियान में जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके जो स्विचेस हैं उनको मेंटेन करना। फ़िज़िकल लेयर, फ़िज़िकल लेयर जो है वो फ़िज़िकल मीडियम को देखती है, यानी केबल्स वगैरह को, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स वगैरह को। ये फ़िज़िकल लेयर का काम है। तो ये 7 लेयर्स हैं OSI मॉडल की, जो कि ISO ने रेफरेंस मॉडल के तौर पे दी थी, लेकिन ये अब एज अ स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल हो रही हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने कोई क्वेश्चनिंग वगैरह करनी है तो आपको लेक्चर के स्टार्ट में नंबर अवेलेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।